सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है, श्वसन एलर्जी का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? श्वसन सी एलर्जी हमने ऑप्शन। पढ़ा था। अनिद्रा अनिद्रा निद्रा सर। कारण नहीं है पूछा है। बाल का प्रवेश। ठीक है, हाँ, बाल का प्रवेश। कारण नहीं है। अ- बाल का प्रवेश। ठीक है, सेकंड उसने पूछा कौन सा नहीं है, अनिद्रा कौन सा नहीं होगा? अनिद्रा का, अनिद्रा सेकंड। अनिद्रा कारण नहीं है ना। अनिद्रा कहाँ, कौन सी प्रॉब्लम है अनिद्रा? एक सेकंड। तो बाल का प्रवेश क्या है सर? बाल का प्रवेश जैसे हेयर बाल का होता है ना, प्रवेश तो हेयर वो एंटर कर श्वसन जाता में। है। Yes. वो अंदर चले जाने के बाद सांस में दिक्कत होती है। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे डॉग्स हो गए, कैट्स होती हैं, उनके हेयर्स कई बार क्या होती हैं, एंटर कर जाती हैं, तो वो भी दिक्कत करता है। क्लियर है? नेक्स्ट है क्या? अनिद्रा इसमें नहीं होगा। जस्ट कफ रोग में कौन सा प्राणायाम निषेध है? शीतली, शीतली। सूर्यवेदी, शीतली सर। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम। शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम। ठीक है, शीतली आप कफ रोग में नहीं कर सकते। साइनोसाइटिस में कौन सा आसन लाभकारी नहीं है? मयूरासन, चक्रासन, उष्ट्रासन या सेतुबंध आसन? साइनोसाइटिस कहाँ से रिलेटेड है, कौन बताएंगे? मयूरासन। मयूरासन। साइनोसाइटिस नाक से रिलेटेड है। मयूरासन। भाई सिर की साइनोसाइटिस कहाँ है? तरफ साइनस से रिलेटेड। ब्लड। साइनस कैविटी कहाँ थी? साइनस नाक के पीछे है ना। नाक में तो कौन सा लाभकारी नहीं है? ब्लड का फ्लो मयूरासन। होना मयूरासन तो चाहिए स्टमक से रिलेटेड है ना। सिर की तरफ। मयूरासन का आपके श्वसन से कोई लेना देना नहीं है। चक्रासन। क्लियर है? चक्रासन सर। हाँ, चक्रासन बिल्कुल है, चेस्ट ओपनिंग हो रही है ना उसमें। क्लियर है? एम्फाइसीमा क्या होता है? हृदय रोग, नाक का रोग, पेट का रोग या फेफड़ों का रोग? सर थर्ड का क्या आंसर है? हृदय का होना चाहिए। नहीं, फेफड़ों का। फेफड़ों का रोग सर। एम्फाइसीमा कौन सा रोग है? फेफड़ों का रोग। थर्ड का क्या था पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहे हैं? थर्ड का मयूरासन होगा ना। जी सर। जी सर ओके। ठीक है, पता कौन सा लाभकारी नहीं है? एम्फाइसीमा किससे रिलेटेड डिजीज है? लंग्स से। फेफड़ों से। लंग्स से। क्लियर है? इससे रिलेटेड है। यस, श्वास से संबंधित है, जिसमें हमने पढ़ा था ना, क्या कंडीशन है उसमें, जो एयर सैक्स होती हैं, है ना, एल्वोलाई, जो डैमेज्ड हो जाती है, ये एनलार्ज्ड हो जाती है, जिसमें आपको श्वास लेने में समस्या होती है। क्लियर है? पीसीओडी रोग किस कारण से होता है? धूम्रपान, प्रदूषण, सीओपीडी, नॉट पीसीओडी, सीओपीडी रोग किस कारण से होता है? धूम्रपान, प्रदूषण, धूलकण या उपरोक्त सभी? सभी। फुल फॉर्म कौन बता रहे? फुल फॉर्म मेघा जी बताइए। सीओपीडी। सर मुझे नहीं याद है। फुल फॉर्म नहीं याद। पिंकी जी। नहीं पता सर। फुल फॉर्म नहीं है। सनी जी। सीओपीडी नहीं पता सर। वेदन जी। सर याद नहीं फुल फॉर्म। सर मैं बताऊं, कार्डियो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी। पल्मोनरी डिजीज। यस सर, क्रोनिक। फिर से बोलिए, भूमि जी बोलिए। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ऑब्स्ट्रक्टिव क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। डिसीज। जी सर। क्लियर? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें उपयोग सभी होगा ऑप्शन। ठीक है, इसमें सारी चीजें हैं जो कि इसको बढ़ाने का कार्य करती है।
मोस्टली रोगों का राजा किस रोग को कहा जाता है? किंग ऑफ द डिजीज। A कैंसर। option. टीबी सर, A option. दिल का दौरा। टीबी, A option. बिल्कुल सही, टीबी। TB टीबी स्टार्टिंग के होता समय में बहुत ज्यादा होती थी, ट्यूबरक्लोसिस, है ना। फुल फॉर्म क्या है टीबी का? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस। क्लियर है? ये सबसे ज्यादा हुआ करता था स्टार्टिंग में। एक समय ऐसा था जब सबसे ज्यादा रोग हुआ करता था, टीबी के मरीज सबसे ज्यादा हुआ करते थे, राइट। MVA-5A निम्नलिखित में से क्या है? किसकी दवा है ये? कैंसर की, टीबी की, वायरस की, या टीबी सिरप, क्या है? टीबी की वैक्सीन। यस, ये क्या है? टीबी की वैक्सीन है ये। क्लियर है? टीबी की वैक्सीन होती है MVA-5A। ये वैक्सीन लगाया जाता है जिनको टीबी से संबंधित प्रॉब्लम होती है। क्लियर है? BCG की खोज किसने की थी? BCG का टीका लगता है ना, किसने की थी खोज? स्टाइलिन, स्टारलिन। स्टारलिन। और अल्बर्ट कोई कुछ के। बता रहे? अल्बर्ट 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 व के मिली। जी सर। देख लिया आंसर, 8th नंबर है ना। यस, राइट है ना। अल्बर्ट के मिली ने इसकी खोज की थी। क्लियर है? सर BCG का फुल फॉर्म क्या होगा? BCG का फुल फॉर्म होता है, एक सेकंड में बता देता हूँ, ये टीका होता है ना BCG, जी सर। बता दो। बेसिकुलस सर, ऐसे ऐसे कुछ होता है। वैक्लियस कालमेट्स यूरिन, ये वैक्सीन होता है अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के अगेंस्ट होता है। क्लियर है? टीबी के लिए होता है। डायस्टोलिक का माप कितना होता है? 100 से 140, 60 से 90, 90 से 100, या अन्य? डायस्टोलिक, नॉट सिस्टोलिक पूछा है। अदर 100 से 140। फर्स्ट ऑप्शन। 100 से 100, 90। 100 से 140। 100 से डायस्टोलिक, नॉट सिस्टोलिक। डायस्टोल और सर सिस्टोल में अंतर 90 बताइए मेरे को 90। पहले। सर जो अपर वाला डायस्टोल रहता में है वो क्या था? सिस्टोलिक, हाँ, नीचे डायस्टोलिक। ऊपर उच्च वाला सिस्टोल रक्तचाप था ना, होता है। नीचे वाला डायस्टोल है। ओ सर 60 to 90 ये आएगा शायद। वो कुछ सेकंड वाला ऑप्शन था ना। 60 to 90, ठीक है। 60 to अच्छा, ये निम्न 90 रक्तचाप होता है, ये डायस्टोलिक डायस्टोलिक का। निम्न रक्तचाप। सिस्टोलिक मतलब उच्च हाँ, रक्तचाप। डायस्टोलिक होता है निम्न। हाँ, ठीक है। जो ब्लड नीचे से बॉडी से कहाँ आ रहा है? हार्ट में। 60 से 90 ही उच्च होगा। रक्तचाप में सबसे उपयोगी षटकर्म कौन सा है? जलनेति, सूत्रनेति, कपालभाति, या नौली? जलनेति। जलने जल्दी थी। बढ़िया, गुड। जलनेति ज्यादा इफेक्टिव है उच्च रक्तचाप में। निम्न रक्तचाप में सर्वाधिक लाभकारी प्राणायाम कौन सा है? निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर, सर चंद्रवेदी, उसका सूर्यवेदी, जलनेति शीतकारी, है या शीत? उसमें। वेदी और शीतली। सूर्यवेदी हो। सूर्यवेदी। सूर्यवेदी होगा। जलनेति, सर, शीतली नहीं, सूर्य वेदी। सूर्यवेदी होगा। सूर्य हाँ, वेदी। सूर्यवेदी ज्यादा इफेक्टिव होता है अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर है। कोलेस्ट्रॉल का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? शारीरिक श्रम की कमी, वसायुक्त भोजन, चाय या कहवा, या उपयुक्त सभी? सभी आएगा। सभी सर। तो सभी शारीरिक आएगा। श्रम की कमी। उपयुक्त सभी ही हाँ, उपरोक्त कोलेस्ट्रॉल का सभी कारण होता आएगा। है, ठीक है, हाई कोलेस्ट्रॉल का कारण होता है। दिल के दौरे वाले रोगी को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? रेशे युक्त आहार, नमक। फल एवं सब्जियां, नमक, या दाल?
नमक नमक salt, नमक से नमक। किससे बचना चाहिए? नमक से बचना चाहिए। ठीक है, उनको नमक कम लेना चाहिए। निम्नलिखित में से मधुमेह का प्रकार बताना, इसमें से टाइप 1, टाइप 2 और गैस्ट्रिस्टाइनल सभी है। डायबिटीज या सभी। सभी आएगा। सभी ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। सभी ये डायबिटीज के टाइप है। क्लियर है? यस सर। इंसुलिन की खोज कब हुई? इंसुलिन की खोज कब की गई थी? 1811 1911, 1922, 1811 या 1933? 1911 इंसुलिन की खोज कब की गई थी? 1922 में। 22 ठीक है, इंसुलिन की खोज कब की गई? 1922 में। और किसने किया था? फ्रेडरिक जी वेंटिंग ने। क्लियर है? फ्रेडरिक जी वेंटिंग और चार्ल्स एच वेस्ट, इन्होंने पेनक्रियाज के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च किया, उसमें इन्होंने इसकी खोज की। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? एस्ट्रोजन, थाइमॉक्सिन, लार या थायरोक्सिन? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? थायराइड। थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्लैंड। मोटापे का सीधा संबंध कौन सी ग्रंथि से है? थायराइड, पीनियल, पेनक्रियाज या कोई नहीं? थायराइड। 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 थायराइड ग्लैंड से। उल्टी होना, गैस, सिर दर्द, डिस्मेनोरिया के कौन से चरण के चिन्ह है, लक्षण है? प्राइमरी, सेकेंडरी, इनमें से कोई नहीं या दोनों? प्राइमरी। प्राइमरी होगा। डिस्मेनोरिया प्राइमरी या सेकेंडरी? बोथ होंगे सेकंड सर। आएगा ना? ये सेकेंडरी में आता है ना? सेकेंडरी आएगा। प्राइमरी में तो स्टार्टिंग वाला फेज है, प्राइमरी में नहीं होता है ना? जब ये प्रॉब्लम चल रही होती है तब ये सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। याद है? सामान्य मासिक चक्र कितने दिनों का होता है? 25 से 30, 30 से 40 या 21 से 35 या 15 से 16? 25 से 30। ऑप्शन 25 से ए 30। ऑप्शन। 21 से 25 नहीं, 25 से 30। 21 से 35। ऑप्शन तो 21 से 35। ठीक है, 21 से 35। 21 से 35 दिनों का होता है सामान्य। क्लियर है? जी सर। भारी मासिक धर्म, माइनोरिया, मेनोर्जिया जिसको कहा जाता है, कितने दिनों तक होता है? 7 दिन से अधिक, 80 से 100 एमसी से अधिक रक्तस्राव, दोनों या इनमें से कोई नहीं? दोनों दोनों। हैं। दोनों सर। क्या दोनों। सिम्टम्स है इसके? ठीक है, इसमें 7 दिन से ज्यादा चल सकता है और सर 80 उसमें टू अधिक 100 रक्त ml से रक्त ज्यादा। का स्राव होता है ना, दोनों होंगे सर यस, इसमें। दोनों हो। बताया था मैंने आपको ना कि 7 दिन से मेनोपॉज में अगर यही ज्यादा हो स्थिति रहा होती है। है। यस, और हाई ब्लीडिंग हो रही है, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, मैंने कारण भी आपको बताया था। वीकनेस हो सकता है ना? या और भी डिफरेंट डिफरेंट कारण हो सकते हैं। सर उसमें क्या क्लियर है? होता है कि ब्रेस्ट में उसकी सूजन की वजह से भी हो जाता है ये चीजें। हाँ, स्वेलिंग भी हो सकती है, बिल्कुल स्वेलिंग के कारण भी होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या है? अकड़न या सूजन, सिर दर्द, बदन दर्द, अनिद्रा या सभी? सभी आएगा। तभी आएगा सर। सभी। सभी। ठीक है, ये सभी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स के सिम्टम्स हैं। ये महिलाओं में उत्सर्जन को नियंत्रण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन सर। ऑप्शन से प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है? प्रोजेस्टेरोन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होता है, उसको नियंत्रित करता है।
महिलाओं में बालों की अधिकता के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन या थायरॉक्सिन? थर्ड एस्ट्रोजन। वाह, ये एक ही हार्मोन मैंने बताया था जो मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। अब बताइए। एंड्रोजन बिल्कुल सही। एंड्रोजन। किन्होंने बताया? एंड्रोजन। एंड्रोजन एंड्रोजन सर। ठीक है, मैंने बताया तो था कि मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। अगर फीमेल में ज्यादा रिलीज होने लग जाए तो क्या होगा? मेल वाले सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। बालू बने रहेंगे। क्लियर है? दाढ़ी मूछे आना, इस तरीके से हेयर ग्रोथ मैक्सिमम होना, क्योंकि मेल में ज्यादा होता है। क्लियर है? यस सर इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, और एग्जाम में इसी टाइप से पूछ देते हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज के कारण क्या हो सकते हैं? पारिवारिक आनुवंशिकता, अल्कोहल, धूम्रपान, तनाव या सभी? सभी होगा सर। सभी ठीक है, सभी इसके कारण हो सकते हैं। कब्ज में लाभकारी आसन कौन से हैं? वज्रासन, शंख प्रक्षालन, नौली या सभी? शंख प्रक्षालन सर। सभी आएगा। सभी होंगे। सभी नौली भी तो आप यूज कर सकते हैं ना। सभी। वज्रासन भी सभी डाइजेशन के लिए अच्छा कहा जाता है। सभी सभी ठीक है, सभी ये बेनिफिशियल होता है। निम्नलिखित में से बड़ी आंत का रोग कौन सा है? लार्ज इंटेस्टाइन, दर्दनाक आंत विकार, पेप्टिक अल्सर, पीयूडी, आईबीएस, आईबीडी या सभी? सॉरी। सभी होंगे सर। ऑल होगा सर। वाह, पेप्टिक अल्सर लार्ज इंटेस्टाइन में था या आईबीएस था? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम? सही कह रहा हूँ क्या मैं? बी ऑप्शन आईबीएस किससे रिलेटेड था? लार्ज इंटेस्टाइन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आईबीएस क्या है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। क्लियर है? बाकी सब ऊपर वाले हैं, पेप्टिक अल्सर वाले ऊपर है। क्लियर है? कैंसर में सर्वाधिक लाभदायक चिकित्सा क्या है? प्राणायाम, धारणा, आसन या ध्यान? प्राणायाम। प्राणायाम प्राणायाम। कौन सा लाभकारी है सबसे ज्यादा? प्राणायाम। प्राणायाम प्राणायाम सर। स्पॉन्डिलाइसिस में कौन सा आसन हानिकारक है? सर्पासन, सेतुबंध आसन, पश्चिमोत्तानासन या भुजंगासन? पश्चिमोत्तानासन पश्चिमोत्तानासन सर। गुड। पश्चिमोत्तानासन हानिकारक है। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास आप नहीं करवा सकते। फॉरवर्ड बेंडिंग नॉट अलाउड। ठीक है, और अलाउड है भी तो ओनली एट द किस लेवल तक फॉरवर्ड बेंडिंग करा सकते हैं आप? कितने के एंगल तक? 90 डिग्री। क्लियर है? ओनली 90 डिग्री इज अलाउड। स्लिप डिस्क में कौन सा आसन निषेध है? सूक्ष्म व्यायाम, आगे झुकने वाले, बैठकर करने वाले या सभी? आगे झुकने वाले आगे झुकने वाले आगे झुकने वाले। स्पॉन्डिलाइटिस के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार 2, 3, 6 या 16? 2 प्रकार कितने हैं? 2 3 प्रकार होते हैं। ऊपर बताया था मैंने कौन कौन से। एक तो सर्वाइकल, सर्वाइकल लंबर, लंबर ठीक है, और एक स्पॉन्डिलाइटिस और बताया था। सर्वाइकल में कौन सा आसन लाभकारी है? शीर्षासन, मयूरासन, भुजंगासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तान या वज्रासन? भुजंगासन भुजंगासन सर। धनुरासन भुजंगासन भुजंग और धनुरासन, क्योंकि नेक की मूवमेंट कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ।
रेडियोक्यूलोपैथी रेडिक्यूलोपैथी किससे संबंधित है? हृदय, मांसपेशी, हड्डियों से या तंत्रिका तंत्र? हृदय से। हृदय से। रेडियोक्यूलोपैथी किसके लिए किया जाता है? हृदय। हार्ट के लिए। हार्ट के लिए। नर्वस सिस्टम के लिए। ठीक है। रेडियोक्यूलोपैथी किसके लिए किया जाता है? हार्ट के लिए। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तंत्रिका तंत्र। तंत्र के लिए। ये क्या होता है? अ डिजीज ऑफ द रूट ऑफ अ नर्व सच एज अ फॉर्म अ पिंच नर्व और अ ट्यूमर। क्या होता है? रिलेटेड किससे है? नर्वस सिस्टम से। क्लियर है? आर्थराइटिस के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? 2, 5, 4 या 7? 2 दो। 2 प्रकार से। 2 है? 2 नहीं है, 5 है जहाँ तक कौन है। कह रहे हैं 2 है? 5 है, 5 है सर, 5। अब 5 वाले बताएंगे मेरे को, कौन कौन से? जिन्होंने 5 बोला वो बताएंगे। ऑर्थराइटिस। मुझे 2 ही पता है। सर एक कौन कौन से 2 किन्होंने बोला है? बताइए 2 कौन से हैं? सर एक ऑस्टियो आर्थराइटिस है, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और गाउट भी है उसमें। 2 4। याद नहीं आ रहे। सिम्टम्स के अकॉर्डिंग देखिए कौन कौन से हैं। पहले तो ऑस्टियो आर्थराइटिस है और आर है ऑस्टियो और जिसको रियोमेटाइड। रूमेटॉइड। एक इन्फ्लामेंट्री होता है, एक नॉन इन्फ्लामेंट्री होता है। याद आया? हाँ सर। है ना? इन्फ्लामेंट्री और नॉन इन्फ्लामेंट्री था ना, ऑस्टियो और रियोमेटाइड, ये दोनों मेन है, ये इसको समझिएगा। ठीक है। यहाँ तो ऑप्शन 5 भी दिया है, तो वो ये सिम्टम्स क्या देखिए, आगे वाला अगर आप पढ़ेंगे ना, गाउट वाला भी, तो वो उसमें ऑस्टियो के अंदर ही आ जाता है, ये चीज देखिए। ठीक है। उसके पहले सिम्टम्स भी 3 वही है। वाले क्या थे सर? पहले 3 जो आंसर था वो कौन सा था? उसका मैंने यही वाला आंसर दे दिया था। कौन सा वाला? जो 3 जो बताया था, ऊपर? सर्वाइकल और क्या बताया था? अच्छा, ये वाला हाँ। स्पॉन्डिलाइटिस, हाँ, ये वो डिफरेंट था मैंने ना। ये बताया। स्पॉन्डिलाइटिस डिफरेंट है और आर्थराइटिस डिफरेंट है। मैंने आर्थराइटिस के तो यही सर 2 दिया ही था आंसर लिखेंगे। आंसर। मैंने ये वाला आंसर दिया था। ठीक है। आर्थराइटिस के मुख्यतः 2 ही टाइप होते हैं, बाकी उसमें क्लासिफिकेशन अलग अलग है, डिवीजन है। ठीक है। इसमें लाभकारी कौन से आसन है? क्या क्या लाभकारी है इसमें? संघ प्रक्षालन, कुंजल, बस्ती या मसाज या सभी? सभी सभी सभी। सभी कर सकते हैं। सभी सर, सभी। ठीक है। माइग्रेन में लाभकारी क्या है, लाभकारी नहीं है? आर्धसीसी कहते हैं माइग्रेन को। ठीक है। क्या माइग्रेन में लाभकारी नहीं है? जल नेति, नाड़ी शोधन, योग निद्रा या सूर्य भेदी? जल नेति। सूर्य भेदी लाभकारी नहीं रहेगा। सूर्य भेदी भी, जल नेति भी। सूर्य भेदी से और ज्यादा बढ़ेगा। सूर्य भेदी आएगा सर। नहीं, जल नेति। नहीं, जल सूर्य नहीं भेदी नहीं कराना चाहिए, बाकी सब तो ठीक है। जल नेति तो आप करा ही सकते हैं, नाड़ी शोधन भी करा सकते हैं, योग निद्रा भी करवा सकते हैं, लेकिन सूर्य भेदी नहीं है, क्योंकि रिलैक्सेशन चाहिए ना। कौन सी सर, कौन सी बीमारी है? दिमाग की? माइग्रेन हो गया ना। माइग्रेन माइग्रेन कौन सी होती है? एक साइड वाला पेन। आधे सिर में दर्द होता है। हाँ। हाँ, इसमें कर सकते जल नेति। हाँ। पक्षाघात मुख्यतः किससे संबंधित है? पक्षाघात किसे कहते हैं? दिमाग पैरालाइज। तंत्रिका तंत्र, ये दिमाग तंत्रिका तंत्र। पैरालाइज हो जाता है।
किससे संबंधित है? दिमाग, तंत्रिका तंत्र, हृदय, मांसपेशी या सभी? ये दिमाग। दिमाग, तंत्रिका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। चिंता में कौन सा कारण नहीं है? अनुवांशिक, अनिद्रा, प्रसन्नता या बेचैनी? प्रसन्नता। प्रसन्नता। ठीक है। भय डर मुख्यतः कितने प्रकार का है? 1, 3, 4 या 5? 5। तो बहुत सारे थे। भय के कितने प्रकार बताए थे मैंने? अच्छा, वो सारे। फोबिया। तो उसमें बहुत सारे थे, फोबिया तो बहुत सारे थे। ये भय वाला ये डिफरेंट था, ये दूसरा था। इसमें मैं 3 टाइप आई थिंक बताया था आपको। 3। ये रहा ना चिंता विकार, जिसमें हमने देखा था। ये रहा डिप्रेसिव न्यूरोसिस, भय, जिसमें अवसाद हमने बताया था ना आपको। चिंता के प्रकार ये रहा। ठीक है, 3 हो गए। एक तो एग्रोफोबिया, मेडिकल कंडीशन और सामाजिक, ये 3 प्रकार के। क्लियर है? स्पेसिफिक जिसको कह रहे हैं। अब साथ में इनमें से क्या निषेध है? सूर्य नमस्कार, जल नीति, कपालभाति या क्रोध? क्रोध। कौन सा है? ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस थे। इसमें से क्वेश्चंस इतना ज्यादा नहीं बनता है, ठीक है, और अगर बनेगा भी तो रिलेट कर देंगे। ठीक है, एनाटॉमी से रिलेटेबल क्वेश्चंस होंगे। हाँ, सर कई बार Clear ऐसा है? आता है जैसे आसन के नाम आते हैं वो इतने डिफिकल्ट आते हैं कि ऐसा लगता है कभी सुना ही नहीं, मैं तो समझ इसके रहा लिए हूँ, क्या करना है? आसनास के नाम बहुत सारे हैं, है ना? आसनास के नाम बहुत सारे हैं, और हर आसनों के नाम आप याद नहीं कर सकते अगर आप प्रैक्टिकल में नहीं है। क्लियर है? अगर आप सर प्रैक्टिकल में नाम भी नहीं है तो डिफरेंट आप आते हैं, ऐसा उसको, लगता है वो सुना ही नहीं है। हाँ, ये सारे मतलब वो आसनास आसन पता है कहाँ पे है? आप एक बार बिहार स्कूल ऑफ योगा की बुक देख के जाइएगा, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद। ओके सर। ठीक है, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद में कम से कम तो 200 आसनास है, और आपको पूछा भी वहीं से जाता है क्योंकि वो सिलेबस में है। क्लियर है? तो आसनास वहीं से उठाते हैं, वहीं से नाम लेते हैं ये।